गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड पॉइंट। आई एम रियली सॉरी, हमारी तरफ से आपको लास्ट वीक कोई अपडेट नहीं मिला, बट अब ऐसा नहीं होगा, यू विल गेट रेगुलर अपडेट। आज स्टॉक थोड़े से ज़्यादा हैं तो प्लीज़ बने रहिएगा। तो फर्स्ट स्टॉक हम डिस्कस करते हैं बिकाजी फूड्स। बिकाजी फूड्स में आपको इस लेवल पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला, विच इज़ द लेवल ऑफ 535। 535 पे हमें रीटच मिलता है, रीटच के बाद एक कॉन्टिन्यूएशन मिलता है। तो हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अब देखते हैं कि हमें रीटच किधर मिला। रीटच हमें यहाँ पे एक अच्छा मिला था, क्योंकि यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न की भी फॉर्मेशन हुई थी अबव दिस लेवल। तो यहाँ पे जो ये बुलिश कैंडल मिली, ओके, तो इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये रीटच है और अच्छा खासा बुलिश कैंडल मिला हमें यहाँ पे। उसके बाद रीटच, रीटच के बाद कॉन्टिन्यूएशन में देखने को मिला। सेकंड स्टॉक हमारे पास है डीसीएक्स सिस्टम। डीसीएक्स सिस्टम में हमें डेली लेवल पे 350 के लेवल पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला था स्टॉक पे, जो कि ये लेवल एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। इसके ऊपर स्टॉक ने अच्छी खासी क्लोजिंग दी। नाउ इट इज गिविंग अ कंटिन्यूएशन, सो यू कैन कीप दिस स्टॉक इन फोकस। थर्ड स्टॉक होता है हमारे पास एलिकॉन इंजीनियरिंग। इसमें हमें आने वाले टाइम में ब्रेकआउट आने देखने को मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पे एक कप विद हैंडल का पैटर्न का ब्रेकआउट हमें दिख रहा है। तो लेट्स सी, अगर स्टॉक कभी भी 965 के ऊपर सस्टेन करता है, होल्ड करता है, क्लोजिंग देता है, तो हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिल जाएगी और एक स्टॉक के हम अच्छे टारगेट प्लान कर सकते हैं। फोर्थ स्टॉक है हमारे पास इरकॉन इंटरनेशनल। इरकॉन इंटरनेशनल में अगर आप देखोगे तो ये लेवल जो है अभी रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है स्टॉक के लिए, विच इज द लेवल ऑफ 172, राइट, 173, आई विल से 173, 174 ये लेवल है। बिकॉज यहाँ पे स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद मूव दिया, अब कंसोलिडेट कर रहा है कहाँ पे, रेजिस्टेंस के पास। जब भी स्टॉक ऐसे कंसोलिडेट करेगा रेजिस्टेंस के पास, तो वो काफी अच्छा आपको एक ब्रेकआउट दे सकता है। ओके, तो कीप द स्टॉक ऑन योर रेडार। जल्दी ही इसमें हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है एज पर द प्रोबेबिलिटी। एक स्टॉक है हमारे पास कैपिट 5 पैसा कैपिटल। तो 5 पैसा कैपिटल में अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम है ये। वीकली टाइम फ्रेम में स्टॉक बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, राइट। रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला था 400 के लेवल पे, उसके बाद रीटच किया, रीटच के बाद एक स्पाइक लगाया एक ही वीक में। तो हमें हमारा यहाँ पे एक छोटा सा टारगेट 500 का वो अचीव हो चुका था। उसके बाद वापस से कंसोलिडेशन जोन में जाता है और उसके बाद अब हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो अब हमारे जो टारगेट होंगे वो होंगे कम से कम 600 के लेवल के तक के, जो कि इसका ऑल टाइम हाई टारगेट है। ओके, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, राइट, इस लेवल के रेजिस्टेंस का आपको ब्रेकआउट मिला है। तो अब आप अपना ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हो, या तो स्टॉक एक बार रीटच करे, ओके, तब आप अपना प्लान करोगे ट्रेड, और आपको इसको कटती हुई एंट्री मिलेगी 502 के लेवल, 503 के लेवल के, तब आप अपना ट्रेड प्लान करोगे, विच इज कॉल्ड एज एन पैटर्न एंट्री। थर्ड लास्ट स्टॉक है हमारे पास मान्यवर। मान्यवर अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे बहुत इजी हो जाएगा पहचानना कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है। ये हमारा सिमेट्रिकल ट्राइंगुलर पैटर्न बन रहा है, जिसमें स्टॉक बार बार रेजिस्टेंस को हिट करता है, लाइक यहाँ पे किया, ओके, यहाँ पे अभी कर रहा है एट प्रेजेंट, यहाँ पे आप देखिए, उसके बाद ये, राइट। तो कभी भी ऐसे जो लेवल्स होते हैं ये जब निकलेगा ना, तो स्टॉक बहुत अच्छा मूव दे सकता है, बिकॉज बार बार जब रेजिस्टेंस हिट हो जाता है तो वो वीक हो जाती है लाइन, चाहे वो ट्रेंड लाइन हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो। तो हमें अपना ट्रेड अबव 1375 के ऊपर ही प्लान करना है जब भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। इसमें अगर मैं 200 डे मूविंग एवरेज लगाऊं तो यहाँ पे आप देखोगे स्टॉक बार बार 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जा रहा है, रिक्लेम कर रहा है, यहाँ पे रिक्लेम करके सस्टेन कर रहा है। अब स्टॉक ट्राई कर रहा है वॉल्यूम के साथ ऊपर जाने की, ठीक है। तो मैं बाकी सारे मूविंग एवरेज लगाऊंगा तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे हमें क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है और यहाँ से एक पॉजिटिव मूव आने के चांसेस ज्यादा है। तो क्योंकि शादियों का सीजन भी है
और मान्यवर बहुत अच्छा जाना पहचाना ब्रांड है, तो इसमें एक मूव आ सकता है। सेकंड लास्ट स्टॉक अगर हम कंसिडर करते हैं सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस के लिए, ये स्विंग के लिए नहीं है, जस्ट ट्रेडिंग पर्पस के लिए है, जो कि हमारा है CDSL। CDSL में कभी भी हम 1820 के ऊपर कोई मूव देखते हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट आर लेवल्स ऑफ 1850 एंड 1880 तक के लेवल्स। अब मैं आपको एक छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, वहां पे आपको समझाता हूँ ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम कि हमारे ट्रेड्स कहाँ प्लान होंगे। यहाँ पे जैसे ही स्टॉक 1820 के लेवल्स के ऊपर जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 1 2 3 और ये अब चौथी बारी हिट करेगा, तो ये हाई चांसेस लगता है कि ये यहाँ से निकले और हमें यहाँ तक के 60 तक के 50 तक के एक बारी लेवल्स मिल जाएं फॉर इंट्राडे पर्पस। अब जो मैं लास्ट स्टॉक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ विच इज बजाज ऑटो। ये बेसिकली हमने रखा है स्विंग ट्रेड को अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपको कभी कभी ज्यादा टाइम देना पड़ता है और आपके रिटर्न भी बहुत अच्छे होते हैं। ओके, तो लास्ट में हम अब डिस्कस करते हैं इस स्टॉक को, बजाज ऑटो। बजाज ऑटो हमने बहुत बारी डिस्कस किया, बहुत बारी इंट्राडे ट्रेड्स करे थे इसमें। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं तो आपको पता होगा, और नहीं जुड़े हैं तो लिंक में जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसमें उसका लिंक है, तो आप प्लीज वहां से ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या डिस्कस करना था, इंपॉर्टेंट चीज की स्टॉक ने यहाँ पे हमें ब्रेकआउट कंफर्मेशन दिया, ब्रेकआउट के बाद पूरा स्टॉक रीटच करा, रीटच के बाद हमें एक अपमूव देखने को मिला जहाँ पे अपनी एंट्री प्लान करी थी। मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था बिकॉज मेरे टारगेट्स पूरे हो गए थे इस लेवल के, राइट, 400 पॉइंट्स। तो 3100 पे मेरी 5100 के आसपास मेरी एंट्री थी, 400 पॉइंट्स मेरे कंप्लीट हो गए थे, तो मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया था। I exited at 1:4। बट यहाँ पे स्टॉक ने क्या किया, वापस से नीचे आया, सपोर्ट बनाया, फ्रेश ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, और उसके बाद एक लगातार अपमूव देखने को आपको मिला और 5900 तक स्टॉक पहुंच चुका है फ्रॉम द लेवल ऑफ 5000। तो अगर आपने स्टॉक को बिल्कुल ही बेस पे बाय किया होगा, अराउंड आपने 4900 पे बाय किया सपोजिटली, अगर मैंने 5100 के लेवल से बाय किया तो भी 17% रिटर्न इस स्टॉक में 800 पॉइंट्स आपने गेन करा। दैट इज अमेजिंग। मतलब ये इतना अच्छा रिटर्न है कि आपको और स्टॉक्स में देखने को भी मिलेगा, जैसे CDSL BSC उसमें भी हुआ। बट स्विंग को होल्ड करने का मजा यही होता है कि आपको एक बारी पैसा लगाना होता है, आपको रिटर्न मिलता है। अगर स्टॉप लॉस गया तो स्टॉप लॉस गया, अगर टारगेट हिट किया तो आपके बहुत अच्छे रिटर्न बनते हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक हिट सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, जिस भी स्टॉक पे आपको क्वेरी है, कुछ भी है, प्लीज लेट अस नो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ लवली ट्रेडिंग डे टुमारो। थैंक यू।